मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभिवादन अभिनंदन है। आज बात करेंगे तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार और राहुल गांधी और उनके जो बहनोई हैं रॉबर्ट वाड्रा। ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है भ्रष्टाचार के मामले में सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी। लेकिन मेरा मुद्दा क्या है कि बिहार में अभी चल रहा है कि पलायन रोको। बेरोजगारी बहुत है, गरीबी बहुत है, भूखमरी बहुत है। तो मैं पूछना चाहता हूं, मेरे मुद्दे हैं कि जो बिहार के कांग्रेस के नेता हैं, अभी अभी राहुल गांधी भी आए थे और तमाम बातों को कह के गए थे। किस मुद्दे पे? गरीबी, भूखमरी, तमाम मुद्दों को उठा के गए थे। कन्हैया कुमार भी लगातार पदयात्रा कर रहे हैं बिहार में कि बिहार में बच्चे देश के कोने कोने में भाग के जाते हैं, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, धंधे के लिए जाते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने और कन्हैया कुमार, और उसके बाद से आएंगे तेजस्वी यादव पर भी। तो सबसे पहला सवाल है कि अब समझिए किस तरह से जो फार्मूला राहुल गांधी डीएलएफ से उधार लेते हैं 7 करोड़ रुपया। समझिए, किसी से पैसा उधार लिया जाता है, डीएलएफ से पैसा लेते हैं राहुल गांधी की कंपनी। वो पूरा मुद्दा है वो प्रेस का, जिसमें 5,000 से 20,000 करोड़ के आसपास की संपत्ति कैसे हड़प ली जाती है, वो बात अलग है। लेकिन मेरा मुद्दा पलायन है। आप लोग सुने भी होंगे किस तरह से हड़पा गया, उसमें कुछ टेक्निकल किस तरह से। लेकिन मेरा मुख्य मुद्दा है कि 7 करोड़ डीएलएफ से लिया जाता है और डीएलएफ को ही 54 करोड़ में बेच दिया जाता है। माने जी किसी से उधार पैसा भी लिया, उससे जमीन लिया और उसी जमीन को फिर से डीएलएफ को बेच दिया गया। क्यों यह काम सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा क्यों करेंगे? बिहार के उन नौजवानों को यह कार्यक्रम सिखा दिए होते, किसी 2, 4, 10 लड़कों को डीएलएफ से उधार दिलवा दिए होते राहुल गांधी, कन्हैया कुमार जी। माने राहुल गांधी के बहनोई ही उधार लेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों से, उन्हीं को उधार मिलेगा, किसी गरीब को क्यों नहीं मिलेगा? और 7 करोड़ उधार लिया जाएगा और 54 करोड़ में बेच दिया जाएगा। और इस तरह से करके हरियाणा से लेके और देश के कोने कोने में इसके साथ साथ किस तरह से कांग्रेस ने एक पेपर बनाया, उसका फायदा बनाया, उसका शेयर सोनिया गांधी के पास रहता है, राहुल गांधी के पास रहता है, रॉबर्ट वाड्रा के पास रहता है। जो लोग मर गए उनके नाम से किया जाता है और 5,000 करोड़ की संपत्ति किस तरह से गबन कर ली जाती है। और ये लोग अपने परिवार को 20-20, इसी देश की 20-20 हजार करोड़ की संपत्ति अपने नाम से कब्जा कर लेते हैं। एक बात बताइए, तो बड़े ईमानदार आप लोग हैं, बहुत सही हैं, तो और बहुत पलायन से दुखी हैं बिहार में कि रोज बच्चे जा रहे हैं देश के कोने कोने में काम करने, काम धंधा के लिए भाग रहे हैं। तो 20,000 करोड़ की संपत्ति है, उसको सेल करके बिहार के गरीबों बच्चों को बेच दीजिए ना, बेच दीजिए। तो 20,000 बच्चे बिहार के करोड़पति हो जाएंगे। अगर 5-5 लाख बच्चे, एक बच्चे को दिया जाए कि अपना कोई रोजगार, कोई धंधा, कोई पानी, कुछ खोलो, कुछ करो, तो जानते हैं करोड़ों की संख्या में बच्चों को पैसा मिलेगा। माने 1 करोड़ बच्चों को कामयाब बनाने का पैसा सिर्फ राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और इनके पास है। यह ये जो बड़ा परिवार जो पलायन पे बात कर रहा है। अब आते हैं दूसरा, तेजस्वी यादव। वो भी पलायन पे बहुत बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, भूखमरी पे बात कर रहे हैं। अगर इतना ही प्रेम है आपको कि बच्चे बेरोजगार क्यों है, भूखमरी क्यों है, परेशानी क्यों है, तो एक काम करिए ना। जब तेजस्वी यादव 18 साल के हुए, उसके बाद से हजारों करोड़ की कंपनी उनके पास हो गई। 500 करोड़ रुपए का दिल्ली में उनके पास घर हो गया।
अब ऐसे परिस्थिति में बताइए कि कैसे हो गया। वो जो फार्मूला है, उस फार्मूले को बिहार के नौजवानों को दे दिया जाए तो आप ही के तरह से करोड़पति वो भी हो जाएंगे। तो ना आंदोलन करना पड़ेगा, न सरकार को गाली देना पड़ेगा, न कोई प्रॉब्लम होगा, और वोट के वोट मिल जाएंगे। तेजस्वी यादव जी, जिस फार्मूले से आप और आपका परिवार, आपके नाम से है ना 500 करोड़ रुपए का घर, तमाम मॉल, सब कुछ है। आप कौन सा फैक्ट्री खोले थे, कौन सा रोजगार किए थे, कौन सा धंधा किए थे, कौन सा काम किए थे, क्या कारण, क्या कुछ कुछ तो किए होंगे ना। आखिर बगैर किए, बगैर कुछ किए, अगर आप इतने करोड़ का फार्मूला है, मतलब संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, तो वही फार्मूला बिहार के नौजवानों को पकड़ा दीजिए, कोई गरीब रहबे नहीं करेगा। और बंबई, गुजरात और देश के कोने कोने से लोग आएंगे बिहार में काम करने के लिए। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़े है, कहीं जाना थोड़े है। सिर्फ वो फार्मूला बच्चों को बता दीजिए कि आप करोड़पति हो गए, 18 साल के हुए नहीं, आपके नाम से अरबों की संपत्ति हो गई, तो वो फार्मूला बच्चों को बता दीजिए। और बिहार के नौजवानों, आप जब यहाँ आंदोलन कर रहे हैं तो कन्हैया कुमार से पूछिए, राहुल गांधी से पूछिए, तेजस्वी यादव से पूछिए कि वह फार्मूला कौन सा है, कौन सी वो बातें हैं जिससे आप लोग करोड़पति हो जाते हैं और हम लोगों को मुंबई में जाके, दिल्ली में जाके, पंजाब में जाके, हरियाणा में जाके, देश के कोने कोने में जाके लोहा पीटना पड़ता है, सर से पसीना पैर तक ले जाना पड़ता है। तो 15,000 20,000 किसी तरह से परिवार पाते हैं। अपने बच्चों का, अपने बहन की शादी करना है, अपने पिता का दवाई कराना है, अपने परिवार के लिए एक छोटा सा रिहायशी घर चाहिए। इन सब कामों के लिए हमको दूर दूर जाना पड़ता है। और आप लोग एक तो महंगाई की बात करते हैं, और महंगाई में आप लोग 10-10 फॉर्च्यूनर आप लोगों के पीछे चलता है। वहां तो महंगाई है नहीं, उसमें तो वो हवा से चलता होगा या पानी से चलता होगा। वहां आप लोगों को महंगाई नहीं दिखता है, लेकिन बाकी गरीब पे महंगाई, बाकी गरीबों को महंगाई दिखाई देता है। अब देख लीजिएगा जरा, ये लोग आएंगे जब आपके गांव में, आपके इलाके में, आपके घर के आसपास, तो इनके काफिले को देखिएगा, तो एक दिन का खर्चा निकालिएगा। उस खर्चे को रोक के और बिहार के नौजवानों पे खर्च किया जाए तो क्या वो सब समृद्धशाली नहीं हो सकते? क्या वो विकसित नहीं हो सकते? क्या उनके लिए काम नहीं हो सकता? वो नहीं करना है। चाहे पप्पू यादव हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे देश के जितने लोग हैं, सब लोगों का एक ही मकसद है, किसी तरह से सत्ता मिल जाए और सत्ता पे बैठें और देश की मलाई खाएं। और कल भी आप धक्का खाते थे, आज भी धक्का खाते हैं और कल भी धक्का खाते रहे। ये मेरे कुछ सवाल थे जो मैं बिहार सरकार के इन नेताओं से पूछना चाहता था, पर कल राहुल गांधी के सारे देश के नेता सड़क पे उतर गए थे कि 20,000 करोड़ रुपए का यह जो गबन हुआ है, जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है, वह किसी तरह से बचाया जा सके। यही दोष है ईडी का, यही दोष है सीबीआई का, यही दोष है देश के तमाम उन एजेंसियों का कि चोरों को पकड़ रही है और चोरों को बचाने के लिए यह टीम लगी हुई है। तो आप अपना भविष्य तय करिए कि किसके हाथों में आपका भविष्य सुरक्षित है और किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं रहना चाहिए। बाकी अगले मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।